देश से हमने उपखंड लेवल पर जन सुनवाई रखी। उसमें हमारे माननीय मंत्री महोदय, पूर्व प्रधान और नगरपालिका चेयरमैन और सभी अधिकारी रहे। तो उनका दिशा निर्देश है कि वो वही उपखंड पर जाएं, वहाँ पर लोगों की समस्याएं मौके पर समाधान होना चाहिए। और कुछ समस्याएं किस लेवल की हैं, जिला लेवल की हैं या स्टेट लेवल की हैं, लोगों में वहाँ किस प्रकार की प्रॉब्लम है और वहाँ की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से लोगों को क्या डिमांड है और क्या विकास होना चाहिए। हमने बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं, जब भी जिन एमएलओ ने, मंत्रियों ने जो भी मांगा है उन्होंने विकास में कोई कमी नहीं रखी है। और जो जो छोटी सी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, जिस आदमी की प्रॉब्लम है उसके लिए बड़ी प्राथमिकता और बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो भी हमें आई है समस्या, कहीं बिजली की आई है, कहीं कैनाल्स की आई है, पक्के करने की बात आई है, कहीं प्रधानमंत्री आवास की बात आई है, कुछ जांचें हैं, शिकायतें हैं, कुछ विकास की बात भी आई है। यहाँ एक दो जगह कामा में प्रॉपर में पानी की बात भी आई है, जिसमें उन्होंने कहा प्रयास करनी है कि जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनका निराकरण समय पर हो। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं कि जानकारी जब थी तो ये इंक्रोचमेंट की भी बातें, आपसी मनमुटाव भी रहते हैं और कुछ पट्टों की भी बात आई है, प्रतिनिधि वृद्धा पेंशन भी है। तो इनका मौके पर हमने निर्देश भी दिए हैं और कुछ समस्याओं का मौके पर तुरंत ही निस्तारण भी करवाया है। और हमने कहा है कि जो भी समस्या आई हैं, जिस लेवल की हैं, वो एक समय अवधि में तो 7 दिन में हो या 3 दिन में हो या 15 दिन में हो, उसको भूल के नहीं जाना। हमने रजिस्टर मेंटेन किया है और उसकी मॉनिटरिंग हम करेंगे। जिससे पता लगेगा काम होने लायक था, उसके बाद भी नहीं हुआ है। और हमारी नज़र में अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि जो भी आए, हमने देखा है कि काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। कुछ नरेगा से संबंधित कार्यों की कहा कि भाई मटेरियल में पैसा नहीं मिल पा रहा है, कन्वर्जेंस नहीं हो पा रहा है, यहाँ के विकास में प्रॉब्लम आ रही है। एक जो रेशो मेंटेन करने के लिए 40-60 का जो रेशो होना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं, तो पक्के काम कम हो पा रहे हैं। तो हमने कहा भी कन्वर्जेंस नरेगा के कामों को करवाएं, चाहे आपके कैनाल्स लाइनिंग के काम हो, चाहे आपके विकास के अन्य काम हो, तालाब बनाने का काम हो या प्रोटेक्शन वाल बनाने का काम हो या कोई कृषि से संबंधित जल सिंचाई योजनाओं से संबंधित वर्क हो, उसमें हम पूरी मदद करेंगे। क्योंकि सरकार की मंशा है कि धरातल पर काम होना चाहिए। जो हमने लोगों से वायदे किए हैं वो धरातल पर उतरने चाहिए। इसी संदर्भ में हमने जो आज लोगों की समस्याएं सुनी है, और ये हमारी रेगुलर जन सुनवाई जब भी क्वार्टरली होगी, 3 महीने में, 4 महीने में जो मौका मिलेगा, और उसके बाद हम इसकी समीक्षा 1 महीने बाद करेंगे कि हमने जो लोगों से कह के आए थे कि काम हुए नहीं हुए और क्यों नहीं हुए। यदि समय पर काम नहीं होते हैं और अधिकारी कोई लापरवाही करते हैं तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से कस्बा सहित ग्रामीण अंचल पानी की समस्या से जूझ रहा है, जब अधिकारियों से बात होती है तो उनका एक ही कहना होता है कि इसका समाधान चंबल है। तो चंबल कब तक आ जाएगी, काम आपको पानी नसीब कब तक? 15 मई की डेट दी है इन्होंने। आप 15 मई की डेट दी है कि 15 मई तक हम पानी दे देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ पात्र लोग हैं जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसमें जो चिन्हित हो गए, अपलोड हो गए, एक लिस्ट है, उसमें नाम आ गए। तो आप लोगों का कहना भी सही है कि पात्र व्यक्ति इससे नहीं जुड़ पाए। जब इनकी सूची बनी थी 2011 के सैक के आधार पर, तो उस समय जिला परिषदों को और पंचायत समिति को दिशा निर्देश दिए गए। तो उस समय पूरे देश में नाम जुड़ने थे, तो अपलोड हुए थे उस समय सर्वर डाउन होना या मतलब गलत सूचना के माध्यम से। जैसे क्या होता है कि उसमें कुछ नॉर्म्स थे, कुछ राइडर थे, वो लैंडलाइन की जगह मोबाइल नंबर लिख दिया। तो सोचा कि भाई देखा उन्होंने कि तो लैंडलाइन वाला आदमी है, पैसे वाला है। बीघा की जगह हेक्टर लिख दिया तो ज़्यादा भूमि हो गई। कहीं 2 झोंपड़े थे, उनको 2 मकान लिख दिया। इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें हो गई। तो 12-13 राइडर थे, वो गलत भरे गए, तो उसमें नाम कट गए लोगों में। तो पहले 7 लाख नाम कटे, फिर हमने माननीय मुख्यमंत्री ने, हमने भी अभी बाद में लेटर लिखा है, मुझसे पहले माननीय सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने लिखा, तो भारत सरकार ने उसको स्वीकार किया कि भाई दोबारा अपलोड कराओ। तो ये मार्च में 2019 में दोबारा उन्होंने अपलोड करने की स्वीकृति हमें भारत सरकार ने दी।
तो उसमें जब अपलोड किए गए तो फिर 2 लाख रिजेक्टेड हो गए, ये कुछ राइडर के चक्कर में। फिर हमने उनका दोबारा सर्वे करवाया तो 1,55,000 पात्र पाए गए। तो इसकी हमने माननीय मंत्री महोदय गिरिराज सिंह जी से, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं केंद्र में, उनसे मैंने खुद ने जाके पर्सनली 1 घंटे चर्चा की हमारे अधिकारियों से। उनसे कहा कि भाई ये अधिकार राज्य सरकार को आप दे दें और इन आदमियों के नाम जोड़ दें। तो अभी तक जोड़ा नहीं गया है। और बीच में हमें जो प्रधानमंत्री आवास की किस्तों का भी था तो वो पैसा पहले बीच में रोक दिया था उन्होंने, अब हमें दे दिया गया है। तो हमारी इस बार जो टारगेट था 3,97,000 का, जिसमें से करीब 3,80,000 आवासों की स्वीकृति दे दी है और कुछ की हमने फर्स्ट की जारी कर दी है, कुछ सेकंड कर दिए, कुछ पूर्ण भी हो गए। लेकिन जो लोग इस लिस्ट में नहीं है, चाहे वो पात्र हैं, क्योंकि भारत सरकार सामाजिक और आर्थिक जो सर्वे था सर्वे किया, उस सर्वे के आधार पर नाम जोड़े गए और जो अपलोड हुए उसमें काटे गए जो राइडर थे, जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि अभी भी हमारे लोग पात्र व्यक्ति हैं, उनके नामों को जोड़ा जाए। भारत सरकार का जब दिशा निर्देश हमें मिलेगा जोड़ने का तो निश्चित रूप से हम जोड़ेंगे। इस तरह से प्रधानमंत्री आवास घोटाला और जो अगर हुआ है, ठीक इस तरह कामा और पहाड़ी पंचायत समिति में पेंशन घोटाले के नाम पर बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है और काफ़ी बार मामले उजागर भी हो चुके हैं। तो क्या विभाग इस तरह की जो फर्जी पेंशन है 12 साल की लड़कियों को 40 साल के बुजुर्गों को भी वो बुजुर्ग बना के पेंशन जारी हो रही है, तो इस पर क्या रोक लगाएगा? हमारे सामने हमें जो प्रॉब्लम अगर इस तरह की आई है, शायद एक आई है, लेकिन पर्टिकुलर कोई शिकायत करे हमें कि ये तो इन व्यक्तियों को गलत पेंशन मिली है और यहाँ इस ग्राम पंचायत में मिली है, कामा मिली है, नगर पालिका में, तो निश्चित रूप से हम इसका पटाक्ष भी हो जाएगा और दूसरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि गरीब व्यक्ति को जो लाभ पात्रता रखता है उस व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। सरकार ने जो योजना बनाई है जिसकी पात्रता उस लाभार्थी तक पहुँचे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी, हमारा ध्येय है। यदि इसने किसी ने कहीं पर भी फर्जीवाड़ा किया, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हम करेंगे।